वैहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा। कवि भागचंद जी की अत्यंत महत्वपूर्ण और भाववाही रचना सत्ता स्वरूप के ऊपर हम आप लोग स्वाध्याय के क्रम में अगले सप्ताह विशेष और चर्चा करेंगे। आज शुक्रवार का दिन है और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, कल हम आप लोगों ने इस सप्ताह का चौथा स्वाध्याय गुरुवार के दिन पूरा किया, जिसमें सर्वज्ञता के सत्संग में सर्वज्ञ भगवंतों के चरणों में रहकर हम आप लोगों को किस प्रकार आत्म कल्याण की प्रेरणा, भेद विज्ञान के अवसर, तत्व निर्णय के सुअवसर प्राप्त होते हैं, उस संबंध में विशेष चर्चा स्वाध्याय प्रतिदिन की भांति कल भी हम आप लोगों ने लिया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लास्ट वीक में अंतिम सप्ताह में हम आप लोगों ने शुक्रवार और शनिवार के दिन एक विशेष अध्यात्म पाठ के स्वाध्याय के क्रम में जिन मार्ग के नाम से जैन धर्म की महिमा, जिनागम की महिमा और मिला हुआ जो देव गुरु धर्म आदि का जो अपूर्व संयोग है, सत्संग है, उसकी महिमा समझाने वाला, कहने वाला बहुत सुंदर भाववाही पाठ, जिसका शीर्षक कवि ने रखा है जिन मार्ग। हमें जो मिला हुआ जिन मार्ग है वह कितना सातिशय है। पहले तो हम आप लोग इस बात पे पूरा का पूरा भरोसा रखें, विश्वास करें कि हमें जो मार्ग मिला है वो अत्यंत गौरवशाली तीर्थंकर मुनि भगवंतों का मार्ग मिला है। अनंत 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 तीर्थंकर गणधरों ने, मुनि भगवंतों ने जिसे अपनाया, ऐसा आत्म कल्याण का, वेद विज्ञान का, वीतराग विज्ञान में प्रशस्त पथ, महान मार्ग, मुक्ति का मार्ग हम आप लोगों को मिला है। तो उसकी महिमा तन से, धन से, मन से, सर्वस्व शक्ति से भाव भक्ति पूर्वक, प्रवचन वात्सल्य पूर्वक हम आप लोगों को करना चाहिए। आए दिनों में अभी उद्दजन जी एक विद्वान हुए, अपने उद्दजन जी की एक बहुत सुंदर रचना है जिसका नाम है बुद्धजन सतसई। ये रचना है बुद्धजन सतसई, मतलब जैसे अपन लोग ये वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्वास, ये जो हम आप लोग देव स्तुति पढ़ते हैं, ये कवि बुद्धजन जी की है। कितनी रसाल शैली में है, कितनी आध्यात्मिक भावों से भरी हुई स्तुति है। तो उनकी यह रचना है जिसका मैं अभी स्वयं मेरे आनंद के लिए मैं ये स्वाध्याय कर रहा हूँ। इसमें 700 के ऊपर तो छंद है, 700
ऊपर और लगभग 10, 12, 15 ऐसे छंद हैं। तो इसमें बहुत सुंदर, ये 1879 में 1879 1879 में लिखी गई रचना है, नीति प्रधान है। और इसमें देवानुराग शतक, देवानुराग शतक मतलब जिनेंद्र भगवंतों के प्रति भाव भक्ति पूर्वक अनुराग, धर्मानुराग रूप शतक 100 छंद है इसमें। उसी प्रकार इसमें सुभाषित नीतियां हैं, त्याग वैराग्य आदि से संबंधित उपदेश अधिकार, अच्छे अच्छे उपदेश हम आप सभी आत्मार्थी जीवों को इसमें दिए हैं। विद्या की प्रशंसा, ज्ञान की महिमा गाई गई है कई छंदों में। मित्रता और सत्संगति के बारे में भी इसमें कई छंद हैं, दोहे ही दोहे हैं सब। जुआ निषेध, मांस निषेध, मद्य निषेध, वेश्या निषेध, शिकार की निंदा, चोरी की निंदा, पर स्त्री संग निषेध। इस 7 प्रकरण 7 व्यसनों के त्याग से संबंधित है। फिर आगे वैराग्य भावना के नाम से है, समता और ममता के शीर्षक से कुछ दोहे हैं। फिर अनुभव की प्रशंसा, वेद विज्ञान की महिमा, आत्मानुभव की प्रशंसा, और अंत में गुरु प्रशंसा। बहुत सुंदर रचना है। जैसे ये अपन लोग विनय पाठ पढ़ते हैं, विनय पाठ, विनय पाठ में कई ऐसे हम आप लोग छंद बोलते हैं, वो इसमें से, विनय पाठ में कई हम आप लोग छंद पढ़ते हैं, वो इसमें से संकलित है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सुंदर रचना, इसलिए मैंने बताया आपको कि इसमें देवानुराग जो शतक है उसमें सर्वज्ञ देव की महिमा, सर्वज्ञ देव की भक्ति, सर्वज्ञ देव के प्रति निश्चल भाव से समर्पण करने वाला जीव कैसे भेद विज्ञान के अवसर को पा सकता है, तत्व दृष्टि को पाता है, और आत्म कल्याण के मार्ग में, संयम के मार्ग में आगे कैसे बढ़ता है और स्वयं भी भगवान बन जाता है। इतना सुंदर, छोटे 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 दोहे हैं, लेकिन बहुत अर्थपूर्ण है। जैसे हम आप लोग यहाँ गुजरात में श्रीमद जी की आत्म सिद्धि, उनके फुटकर, अन्य छंद आदि पढ़ते हैं, ऐसी यह सुंदर रचना। इसका भी अपन लोग थोड़ा सा सोमवार से, जैसे सत्ता स्वरूप का विषय जब फिर चलाएंगे सोमवार से, तब इसका अपन लोग बीच बीच में थोड़ा सा लाभ लेंगे। कहने का मतलब उसमें सर्वज्ञता की महिमा से संबंधित बहुत सुंदर सुंदर 100 छंद है। उसका नाम ही उन्होंने रखा है देवानुराग शतक। कितना सुंदर है। देखो आप ग्रंथ का फ्रंट पेज भर आप देखो तो आपको तुरंत समझ आएगा। जैसे ये है देवानुराग शतक, ऐसे ही सुभाषित नीति, ऐसे ऐसे ये सारे के सारे प्रकरण जो है, प्रकरणों के शीर्षक दिए। और बुद्धजन सतसई, सतसई मतलब 700। ये बहुत प्राचीन काल की एक विधा है साहित्य की। गाथा सप्त शती के नाम से तब 700 गाथाओं के माध्यम से प्राकृत में एक रचना बहुत प्रसिद्ध हुई, और तब से लेकर के कई विद्वानों ने, जैसे बिहारी सतसई हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है, श्रृंगार के काव्य हैं, राजा के प्रशंसा के काव्य हैं उसमें। उसी प्रकार मतीराम सतसई, और ऐसे ही बुद्धजन सतसई, ऐसे कई विद्वानों ने ऐसे सतसई काव्य मतलब 700 छंदों में ऐसे कई काव्य उस काल में लिखे गए। उनमें ये एक बहुत प्रसिद्ध सतसई के नाम से अद्भुत रचना है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें सर्वज्ञ भगवान की महिमा बहुत सुंदर ढंग से आगम के आलोक में की गई। हम आप लोगों ने जो ये शुक्रवार और शनिवार 2 दिन का जो विषय विशेष आध्यात्मिक पाठ के अर्थ में अपन ने किया है, इसमें ये जिन मार्ग जिसकी हम आप लोगों ने
तीन छंदों की चर्चा तो हम आप लोगों ने की है, और चौथे छंद का केवल हम आप लोगों ने पाठ पढ़ा था। आज हम आप लोग इस विषय को आगे और बढ़ाते हैं। पहले तीनों छंदों का अपन लोग पाठ करते हैं। आप सभी जानते हैं, पहली दो पंक्तियों में तो जिन मार्ग की महिमा की गई है, बराबर, स्वाधीन, निराकुल, परम निर्ग्रंथ, सहज, जिन पंथ कितना सुंदर है, कितना सुखमय है, धन्य धन्य है जो स्वाधीन है और निराकुल है। पहली अंतरा में इसमें श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिनेन्द्र भगवंतों को पिता के रूप में, माँ जिनवाणी जो तत्वों का शुभ मर्म समझाने वाली माँ के रूप में, और ज्ञानी निर्ग्रंथ गुरुओं को गुरु के रूप में जो हमें उंगली पकड़ करके मोक्ष मार्ग में आगे ले चलते हैं, ज्ञान के मार्ग में हम आप लोगों को आगे और बढ़ाते हैं, संयम का संदेश देते हैं, बराबर। जैसे आज गुरुदेव सर ने वाक्य बोला था, बहुत बढ़िया, मैंने उसके ऊपर 2-4 मिनट अपने किए थे। संत भगवंत, संत जो है वो हमें हित का पंथ दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। ऐसे निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों के अनंत उपकार है, तो यहाँ उनको भी दर्शाया गया। तो माता पिता के रूप में जिनवाणी और सर्वज्ञ भगवान को, और गुरु के रूप में निर्ग्रंथ गुरु को, क्योंकि हर एक के जीवन में माता और पिता के बाद यदि किसी का महत्वपूर्ण स्थान है आत्महित में, यहाँ अध्यात्म की अपेक्षा से अपन देखें तो गुरु का स्थान। माता पिता तो सन्मार्ग में संस्कार के माध्यम से ले जाते ही है, लेकिन गुरु का भी स्थान अवश्यंभावी है, अनिवार्य है। माता पिता और गुरु का तीनों का रूपक पहले छंद में दिया। दूसरे छंद में मिला हुआ सौभाग्य भेद विज्ञान के अवसर देवशास गुरु के माध्यम से समकित का सोपान हम चढ़ पाते हैं, और पर के प्रति जो भी प्रीति के परिणाम है वे सारे दुखदायी हैं। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवंतों ने कहा है, इसकी एक झलक दूसरे छंद में की। तीसरे छंद से मानो एक पुरुषार्थ का क्रम प्रारंभ होता है। तत्व निर्णय में उपयोग को लगाना यही सबसे प्रथम अपना पुरुषार्थ है, कर्तव्य है, ये समझाया। और तत्व विचार सहित जो प्राणी होता है, ये बहुत मार्मिक बात थी, शायद आप लोगों को ध्यान हो, मैंने टोडरमल जी साहब की बात याद दिलाई थी मोक्ष प्रकाशक की। तत्व विचार सहित यह जीव देवादि की भी प्रतीति करता है, यहाँ तक कि सम्यक्त्व आदि का भी अधिकारी होता है। मोक्ष प्रकाशक में ये स्टेटमेंट आता है। तो तत्व विचार सहित होना चाहिए। इसलिए वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। उदय की विचित्रता होगी, पाप का उदय, पुण्य का उदय, प्रतिकूलता का प्रसंग बने, अनुकूलता के प्रसंग बने, लेकिन तत्व दृष्टि हमारी नहीं छूटनी चाहिए। तो तत्व विचार, तत्व निर्णय और तत्व विचार। देखो, मैंने आपको कहा था तत्व श्रवण वाली बात नहीं कही, जबकि तत्व विचार तत्व निर्णय की पूर्व प्रक्रिया है, और तत्व विचार से पहले संपन्न होने वाली क्रिया तत्व श्रवण है। मतलब सुने बिना विचार किसका करे, और विचार किए बिना निर्णय किसका, बराबर। लेकिन फिर भी एक श्रेष्ठता की अपेक्षा से कह रहे हैं, सारा जीवन कहीं सुनने सुनने में ही चला न जाए, क्योंकि ऐसा है, सुनना वह भी एक व्यसन है। क्या कहा? सुनना वह भी एक व्यसन है। वो नित्य क्रम रूटीन के रूप में जीव को वह भी एक सुनने का व्यसन बन जाता है।
सुने बिना चैन नहीं पड़े। ये पंडित जी साहब, बड़े पंडित जी साहब, ये बहुत सुंदर बात अपने को बताते हैं कि केवल श्रवण मात्र जो है, श्रवण मात्र, वह भी एक व्यसन है। भले एक अच्छा व्यसन के रूप में कहें, लेकिन चिंतन की धारा जो आगे नहीं बढ़ती है, निर्णय के रूप में आगे जो जीव नहीं बढ़ता है, तो केवल श्रवण से कोई औचित्य सिद्ध होने वाला नहीं है। स्वानुभूति दर्शन में ये विषय बहुत बढ़िया लिया है। अनादि काल का अभ्यास है, इसलिए यह इस जीव के चित्त में तत्व के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि अनादि काल का अभ्यास। तो ये कोई पहली बार जीव ने नहीं सुना है। ठीक? और अपने श्रीमद जी का एक वाक्य अपन याद करें कि अधिक सुनने से सोचने विचारने की शक्ति जो है वो मंद पड़ती है, ऐसा लिखा। अधिक सोचने से, बहुत सुनने से ऐसा लिखा है। वधु सांभळवाती विचारवानी शक्ति मोड़ी पड़े छे, ऐसा लिखा। तो अधिक सुनना 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 जो है, वो भी एक प्रकार का मनोरोग है। मनोरोग कह रहा हूं मैं, याद रखना। हाँ? भगवान की वाणी सुनने से ना नहीं, हृदय श्री के प्रवचन को सुनने से ना ले, लेकिन 1 घंटा सुनो तो 2 घंटा चिंतन करो। हाँ, सुनना कम और चिंतन मनन अधिक होना चाहिए। ये भी है एक ज्ञानी धर्मात्माओं की बात। इसकी भी चर्चा इसमें तीसरे अंतरा में की है। इस प्रकार से तीनों में बहुत सुंदर सुंदर विषय है। अभी आप सुनिए 2 मिनट बहुत शांति से, फिर चौथे छंद की व्याख्या हम आप लोग आगे करते। इतना सुंदर कितना सुखमय, अहो सहज जीन पंथ है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम नीर ग्रंथ है। श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिसके, धर्म पिता अति उपकारी। धर्म पिता अति उपकारी, तत्वों का शुभ मर्म बताती। आजीन वाणी हितकारी, माझीन वाणी हितकारी। उंगली पकड़ सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु नीर ग्रंथ है। कितना सुंदर कितना सुखमय, अहो सहज जीन पंथ है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही, समुखीत का सोपान है। समुखीत का सोपान है। महाभाग्य से अवसर आया, करो सही पहचान है। पर की प्रीति महादुखदाई, कहा श्री भगवंत है। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। ही पहला पुरुषार्थ है। तत्व विचार सहित प्राणी, समझ सके परमार्थ है।
वेद विज्ञान कर करो स्वानुभव, बिल से सौख्य बसंत है। सुनना, इन पंक्तियों की तरफ ध्यान देना। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। सर्वप्रथम यदि कोई पुरुषार्थ हो, प्रथम में प्रथम, जिसे अपन मेडिकल लैंग्वेज में फर्स्ट एड कहते हैं, प्रथमोपचार यदि कोई होवे तो निर्णय करने में उपयोग को लगाना चाहिए। देखिए, मंदिर आना चाहिए, तत्व सुनना चाहिए, ये तो इतनी पात्रताओं में तो जीव प्रवेश चुका है। इतनी पात्रताओं के बाद तो ये तत्व ज्ञान के अवसर बनते हैं। नहीं तो सारी जिंदगी यही नहीं समझाना है कि मंदिर आना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, बस यही सिखाते रहेंगे, मंदिर आना चाहिए। हाँ, क्या यही सुनाते रहेंगे कि हमें सुनना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। यदि जिस जीव को बारंबार सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, यही यही यदि प्रेरणा देनी होवे, तो यही तो बाल मंदिर जैसा जीवन हो गया ना। हाँ? आज 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, कब तक इस बात की हम शिक्षा देते रहेंगे कि मंदिर रोज आना चाहिए। हाँ, बात समझ में आ रही है? ये तो प्राथमिक पात्रता की बातें हैं। जैन कुल में जन्मा है वह प्रतिदिन मंदिर तो आएगा ही आएगा। जैन कुल में जन्मा है तो वह प्रतिदिन जिनवानी को तो सुनेगा ही सुनेगा। शास्त्र स्वाध्याय तो वो करता ही होगा, क्योंकि एक जैन में जन्मे तथा कथित कहलाने वाले जैनी की यह प्रथम पात्रता है कि प्रतिदिन मंदिर आवे, प्रतिदिन मंदिर आवे, थोड़ा बहुत शास्त्र श्रवण करे, अभ्यास करे, स्वाध्याय करे। ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं बिगिनिंग एलिजिबिलिटी है, ये प्राथमिक पात्रता की बातें हैं। यदि इतनी भी नहीं होवे, स्वाध्याय न हो, मंदिर के प्रतिदिन दर्शन आदि न हो, तो वो तो फिर जैसे गुरुदेव श्री ने कहा उसमें श्रावक धर्म प्रकाश के व्याख्यान के प्रवचन में, जो जिनेन्द्र रचना में 54-55 पृष्ठ पे जो छपा है कि तुझे प्रतिदिन यदि देव जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शन भी न हो तो तेरा कैसा जैन पना है। क्या कहा मैंने? बात समझ में आ रही है? लिखा है 24 तीर्थंकरों की वंदना से पहले गुरुदेव श्री का जो वाक्य है पढ़ना, प्रतिदिन देव दर्शन आदि भी यदि न करे तो ये तेरा कैसा जैन पना, ऐसा लिखा हुआ प्रवचन का अंश है वो। हाँ, कुंद कुंद कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी, मंदिर प्रतिदिन जाएगा। तो प्रथम पात्रता है ना, दर्शन दर्शन करने की भी शिक्षा देने की आवश्यकता है, रोज मंदिर आना चाहिए ये भी कहने की आवश्यकता है। हाँ? जो बीमार पड़े उसे ये कहने की आवश्यकता है कि तुम प्रतिदिन सॉरी तुम अस्पताल अपने आप को दिखाने जाओ, कहने की आवश्यकता तो कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ? तो जो जैन में जन्मा है वो तो दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, प्रतिदिन तो उसका सहज ही नियम होता है ना। हाँ, बिना दर्शन के तो उसे भाए नहीं अन्न। हाँ, गले में अन्न का दाना जो है वो नीचे उतरे नहीं। तो प्राथमिक पात्रता की बातें हैं, उसकी भी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो शीतलाचारी हैं, जो स्वच्छंदी हैं, हाँ, जो भगवान के दर्शन आदि को नहीं मानते हैं, उनकी तो बात ही नहीं है भाई, वो सब दिखावे का सब है। इसलिए प्रतिदिन आत्मार्थी मुमुक्षु को तो जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शन का तो मानो नियम होता है।
नियम होता है और नियम से वह जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन आदि की क्रियाओं में अपने आप को ढालता है। तो दर्शन, तत्व श्रवण, ये तो सब तो सामान्य सदाचार की क्रिया है लेकिन उसके बाद तत्व श्रवण, तत्व चिंतन, तत्व मनन, तत्वानुभव, ये जो क्रम है, तत्व निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। मैंने आपको मोक्ष प्रकाशक का ही पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण जो है, उसमें जो आया हुआ अंश है, मैंने आपको याद दिलाया और इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोगों ने जरूर मोक्ष प्रकाशक में यह प्रकरण ढूंढा हो। तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता है, यह तो इसी का दोष है, किसी कर्मादिक का तो दोष है नहीं। स्वयं महंत रहना चाहता है, इसलिए देखा देखी मोक्ष को यह सुखरूप कहता है, ये झूठ बोलता है, ऐसा लिखा हुआ है टोडरमल साहब। थोड़ा शास्त्रों को खोलिए आप, आगम को खोलिए, आगम को पढ़िए, तो पुरुषार्थ की क्या जबरदस्त प्रेरणा विद्वानों ने दी है, हमें उसकी महिमा आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जितनी कथा करे उतनी कम है। तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाना चाहिए, तत्व निर्णय में उपयोग लगाना चाहिए। कहा सुनने में तो जीव का उपयोग लग जाता है, लेकिन निर्णय में, मैंने कहा था आपको, बहुत सुंदर बात कही थी, अभी फिर याद आ गई इसलिए कहता हूँ, सुनने में उपयोग का लगना ये तो पुण्य की बात है, लेकिन निर्णय में उपयोग का लगना ये पुरुषार्थ की बात है। ये अंतरंग का अपना आत्म पुरुषार्थ है, उसमें और उपयोग की एकाग्रता होनी चाहिए। उपदेश में अपनेपन की भावना जुड़ी होती है, मेरे आत्म कल्याण की भावना जुड़ी होती है, इसलिए उसमें जीव को सहज ही स्थिरता बनी रहती और एक निर्णयात्मक मोड़ पे जीव आता है। ये बहुत मार्मिक पंक्ति है, याद रखना। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है, ही पहला पुरुषार्थ है। तत्व विचार सहित प्राणी समझ सके परमार्थ है, समझ सके परमार्थ है। वेद विज्ञान कर करो स्वानु की बात आई, पुरुषार्थ की बात आई और भेद विज्ञान करके स्वानुभव करने की भी बात आई। फिर विल से सौख्य बसंत है, जीवन में अनंत आनंद और सुख ही सुख बरसेगा। इतनी सुंदर रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका पाठ किया कीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको। चौथा छंद में पढ़ता हूँ। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, मन में मतलब भाव मन की बात, भाव मन की बात मतलब भाव भाषण की बात, भाव भाषण की बात मतलब श्रद्धा में, अंदर में बात छूनी चाहिए, स्पर्शनी चाहिए। कहने का मतलब तत्व की जो बात अपन ने पढ़ी वह शास्त्र की बात है, ऐसा करके शास्त्र की बात को निकाल नहीं देना है, बल्कि वह मेरी बात, मेरे कल्याण की बात है। इस अपनेपन के साथ हमें तत्व की बात को अपनाना चाहिए। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, ज्ञानाभ्यास, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। दिमाग में विषय तो बहुत चलते हैं, 16 कारण भावनाएं जो है, उन 16 कारण भावनाओं का भी स्वाध्याय का बहुत मन करता है यहाँ आप लोगों के साथ करें। एक एक भावना 2-2 3-3 दिन लेवे, जबकि वो 3-3 दिन में तो निपट जाए ऐसा विषय तो है नहीं, लेकिन फिर भी सप्ताह में 2-2 भावनाओं का भी विषय अपन करें, संक्षेप में करें तो कम से कम 2 दिन 2-2 घंटे का स्वाध्याय, तो 15-16 घंटे में पूरे 16 भावनाएं हो जाए।
एक आध महीने में भी विषय पूरा हो जाए तो भी काफी कुछ समझ में आ जाए। बहुत मुझे तो हृदय को छूता है 16 कारण भावनाओं का विषय। बीच में अपन ने जयमाला भी यहाँ ली थी। तो अभीक्ष्ण ज्ञानों की ज्ञानाभ्यास करे मन माही, कितनी सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं। तो हमें भेद विज्ञान की महिमा, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, अभ्यास, चिंतन, ये सब होना चाहिए। क्योंकि ज्ञानाभ्यास की जो महिमा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ज्ञान की जितनी महिमा करे उतनी कम। ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा दुख रोग निवारण। कितनी सुंदर बात लिखी है। लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, तोड़ी सकल जगदंद फंद निज आत्म उर लाओ। छड़ाला, ये सब सम्यक ज्ञान की महिमा से संबंधित चौथी ढाल की पंक्तियां। ये ज्ञान की महिमा है, ये सम्यक ज्ञान की महिमा है। हमें उस प्रकार की उसकी महिमा नहीं लगती है, इसलिए हमेशा पाठ करना चाहिए। इस सुनने सुनने भर से कुछ नहीं होने वाला है। एकांत में बैठना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हाँ, अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। ऐसा है सब। बहुत महिमा के साथ इस मार्ग के साथ हम आप लोगों को जुड़ना चाहिए। चलिए देखिए, ज्ञानाभ्यास करो मन माही, मतलब अभीक्ष्ण ज्ञानों को निरंतर निरंतर ज्ञान की भावना, तत्व ज्ञान की भावना, ज्ञान की विशुद्धि का निरंतर पुरुषार्थ, तत्व ज्ञान की निर्मलता का निरंतर पुरुषार्थ। सुनना ध्यान से, अब मैं जो कह रहा हूं, निरंतर ज्ञान की भावना, निरंतर तत्व ज्ञान की भूख हमारी खुलनी चाहिए। निरंतर तत्व ज्ञान की भूख खुलनी चाहिए। खूब अभ्यास करना चाहिए, खूब सुनना। क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, किसी को समझाने के लिए नहीं। किसी को सुनाना और किसी को समझाना ये तो बिल्कुल बहिरात्मा का लक्षण, बहिरात्मपना है, उसमें कोई दम नहीं है। अपने आनंद के लिए, अपनी तत्व दृष्टि निर्मल बनाने के, अपने ज्ञान को विशुद्ध से विशुद्धतम बनाने के लिए। देखो, मार्ग में विशुद्धि का काम है, क्षयोपशम का कोई काम नहीं है। कोई साधक श्रेणी का आरोहण भी करता है, वो अंतरंग की विशुद्धि विशुद्धि विशुद्धतम, विशुद्ध विशुद्धि के बल पर करता है। विशुद्धि मतलब शुभ भाव नहीं, विशुद्धि मतलब मैं शुद्धि की बात करता हूं। तो अंतरंग की विशुद्धि, आत्मिक विशुद्धि जिसे कहते हैं, जिसे स्थूल भाषा में अपन श्रद्धा की दर्शन शुद्धि कहते हैं। स्थिरता की परिणति होनी चाहिए, श्रद्धा निर्मल होनी चाहिए। देखो, कल शनिवार है ना, कल मैं आपको अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का थोड़ा सा प्रकरण पढ़ के बताऊंगा, एक भले 2-4 मिनट, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको, रोमांच होगा, आपको आनंद आएगा। बहुत सुंदर है। रत्नगण श्रावकाचार्य में भावना अधिकार जो है, वह भावना अधिकार हमेशा पढ़ने जैसा है। उसमें 10 धर्म की बात, 16 कारण भावनाओं की बात, परिशहों की बात, बहुत सुंदर है। सबसे बढ़िया अधिकार है भावना अधिकार, उसको तो घोंट करके हमें पी जाना चाहिए, इतना सुंदर अधिकार। उसमें अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का प्रकरण आता है, देखते हैं सहज योग बनेगा। कल थोड़ा सा अपन लोग लेंगे उसके आधार से। ज्ञानाभ्यास करो मन माही,
विषय कषायों को त्यागो, विषय कषायों को त्यागो। ये क्या कहा? ज्ञानाभ्यास करो और विषय कषाय को छोड़ो। देखिए आप, ज्ञान के पुरुषार्थ की प्रेरणा दी और चारित्र के विकार को निकाल फेंकने की भी प्रेरणा दी। कषायें हटनी चाहिए और ज्ञान की विशुद्धि बढ़नी चाहिए। ये वैचारिक गंभीरता है। आप सुनना इस बात को, बहुत मार्मिक है। हाँ? मैं अभी कल परसों आत्मानुशासन देख रहा था, एक इतना सुंदर, मैं आपको बता दूं, शास्त्र तो है मेरे पास, आत्मानुशासन 125 नंबर का श्लोक, आप लोग पढ़ के देखिए। 125 125 नंबर का श्लोक, इतना बढ़िया है। मैंने वो आधा पौन घंटा वो एक ही श्लोक पढ़ा, इतना आनंद आया। मोक्ष की यात्रा, उसका शीर्षक लिखा है मोक्ष की यात्रा। तो मोक्ष की यात्रा, जैसे अपन यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय हमारे साथ क्या क्या होना चाहिए? हाँ, जैसे अपन नाश्ता लेते हैं साथ में, एक दो साधर्मी भी साथ में होते हैं, मित्र भी साथ में होते हैं, तपस्या भी साथ में होती है, भक्ति भावना भी साथ में होती है। तो 8-10 बातों की उन्होंने लिस्ट दी है। मोक्ष की यात्रा हमारी सफल कैसी, बहुत आनंद आया। वो भी मुझे एक मन हुआ कि आप लोगों के सामने में एक चित्र आपके सामने स्पष्ट करूं। मुक्ति की यात्रा कैसे की जाती है? हाँ, ज्ञान साथ में हो। उसमें दूसरा पॉइंट आता है लज्जा, बहुत सुंदर पॉइंट है। विषय कषायों से हमेशा शर्माओ, विषय भोगों को छोड़ो। वही बात इसमें है, विषय कषायों को तुम त्यागो, ऐसा लिखा। ज्ञान को बढ़ाओ और विषय कषायों को त्यागो। ज्ञान को बढ़ाओ मतलब क्षयोपशम की बात नहीं है, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, क्षयोपशम बढ़ाने की बात ही नहीं है, ज्ञान की विशुद्धि को बढ़ाओ। जिस ज्ञान में, सुनना ध्यान से, दोनों तरफ से मैं बात कर रहा हूं। देखो ये बातें हैं, ये ज्ञान है, समझो, ये 3 बातें, सुनना आप ध्यान से। ये ज्ञान है, ये श्रद्धा है, ये चारित्र है। तो वो ज्ञान वही ज्ञान कहलाता है जिस ज्ञान में भाव भाषण का जोर हो। भाव भाषण मतलब श्रद्धा, बात समझ आ रही है? तो श्रद्धा मतलब निर्णयात्मक भाव भाषण जिसमें हो वही ज्ञान ज्ञान कहलाता है, एक बात। और ज्ञान वही ज्ञान कहलाता है जिसके पेट में, जिसके गर्भ में स्थिरता की भावना छुपी हुई। कितनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, ज्ञान तो है लेकिन भाव भाषण नहीं है तो वो ज्ञान नहीं कहलाता है। और जिसमें स्थिरता का अभिप्राय नहीं हो तो, स्थिरता मतलब चारित्र की गंध न हो तो, थके तो नहीं है सभी, समझ में आ रही बात? हाँ, भाव भाषण जिसमें हो वो ज्ञान ज्ञान कहलाता, और स्थिरता भी जिसके गर्भ में छुपी है वह ज्ञान ज्ञान कहलाता। जैसे अपन ट्रेन में बैठे, समझो आप, तो ट्रेन में बैठे राजकोट के स्टेशन पर, तो बंबई पहुंचना हमारा ध्येय है ना। हाँ, बंबई की ट्रेन में बैठे हैं तो बंबई पहुंचना ये हमारा गंतव्य है ना, लक्ष्य ध्येय तो वो है ना। तो ट्रेन में बैठे रहने के लिए बैठे हैं अपन लोग। 2 महीने 3 महीने पहले भी टिकट अपन ने निकाला है, तो मुंबई पहुंचने के लिए ही तो टिकट निकाला है ना। मतलब ज्ञान किसके लिए है? पूर्णता के लिए है ना। हाँ, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही सच्ची शुरुआत। ये बहुत मार्मिक बात है। ज्ञान के गर्भ में भाव भाषण की भी भावना जुड़ी होनी चाहिए, श्रद्धा का जोर जुड़ा होना चाहिए, और स्थिरता का, चारित्रता, रमणता का भी जोर जुड़ा होना चाहिए, तो ही वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। गजब की बात है। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, विषय कषायों को त्यागो, विषय कषायों को त्याग दो।
विषय मतलब पांचों इंद्रियों के विषयों से दूर हटो, ये कह रहे हैं। भोग सामग्री के बीच रह करके कभी स्वरूप का ध्यान नहीं होता है। हा? करोड़ों अब्जों की महल में रह करके चक्रवर्ती ध्यान नहीं किया करते हैं। वो तो गिरनारी, हाँ, गिरनार के पंथ पे चले जाते हैं, गिरी गुफाओं में, वन जंगलों में जाते हैं। हाँ, जंगल का रास्ता क्यों मापते वो, यदि महलों में रह करके ही उन्हें आत्म ध्यान होता तो। वही तो बात अभी चल रही थी ना 2 दिन, आज भी मैंने कही थी, कल भी मैंने बहुत विस्तार से कही थी। मुनियों को जैसा ध्यान होता है वैसा गृहस्थों को ध्यान नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ से विषय भोगों आदि से ये जीव घिरा हुआ है। बच्चे छोटे हैं तो बच्चे बड़े होंगे, उनकी नौकरी, उनका उनका उनको उनको इस्टेब्लिश करने में ही स्वयं का जीवन पूरा हो जाता है। ये गृहस्थ की मजबूरी, नहीं चाह करके भी राग देश के विकल्पों में उसे घुसना पड़ता है, जाना पड़ता है। सोचो तो सही, कैसा घिरा हुआ जीवन है गृहस्थ का। इसलिए विषय विषय का त्याग करो, मर्यादित विषय रखो अपने जीवन में। 7 पीढ़ी खाए तो भी खूटे नहीं, इतना धन होवे फिर भी जीव कमाने कमाने में लगा हुआ है। न भोग सकने वाले हो, न ले जाने की व्यवस्था है। तो संयमित जीवन होना चाहिए अपना, ये वाली बात है। विषय को छोड़ो, विषय मतलब परिग्रह को मर्यादित करो, ये उसका भाव। और कषाय मतलब अंतरंग के परिणाम, मतलब बाह्य परिग्रहों को भी मर्यादित करो और अंतरंग की कषाय परिणति को भी छुड़ाओ। एक है मतलब बहिर्निर्ग्रंथ और अंतर निर्ग्रंथ, बाह्य से निर्ग्रंथ बनो और अंतरंग से निर्ग्रंथ। कितना सुंदर अर्थ है इसका। विषय कषायों को त्यागो, इसका अर्थ ये है कि बाहर से निर्ग्रंथ बनो और अंतरंग से निर्ग्रंथ। बाह्य परिग्रह को भी छोड़ो और अंतरंग परिग्रह को भी छोड़ो, ये है इसका भाव। इसलिए मैं कहता हूं कि एक एक पंक्ति, एक एक भाव को आप लेंगे ना, आप महीनों सोच सकते हैं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, विषय कषायों को त्यागो, विषय कषायों को त्यागो। विषय मतलब बाह्य परिग्रह, उनको त्यागो मतलब बाह्य से निर्ग्रंथ बनो। और कषाय मतलब अंतरंग परिग्रह, मिथ्यात्व से लेकर के क्रोध मान माया लोभ, और हास्य रति अरति, जितने भी 14 अंतरंग परिग्रह हैं, 10 बाह्य परिग्रह है, 24 परिग्रह है ना। 10 बाह्य परिग्रह, धन धान्य दासी दास, सोना चांदी, जमीन मकान, ये सब बाह्य परिग्रह। और अंतरंग में जो है कषाय आदि, ये अंतरंग परिग्रह है। तो विषय कह करके बाह्य परिग्रह को छोड़ने की बात, और कषाय कह करके अंतरंग परिग्रह को छोड़ने की बात। क्या गजब की पंक्ति है। मैंने भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार का इसका अर्थ हम आप लोग करेंगे। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, विषय कषायों को त्यागो, विषय कषायों को त्यागो। देखो और क्या कह रहे हैं, कोटि उपाय बनाय भव्य, करोड़ों उपाय करके भी हे भव्य जीवो संयम में ही चित पागो। करोड़ों उपाय करना पड़े तो करोड़ों उपाय करो, लेकिन संयम में अपने चित्त को डुबो। असंयमी मत बने रहो, असावधान मत बने रहो, संयमी जीवन जी, त्याग व्रत वैराग्य आदि संयममय जीवन जी। शील सदाचार के मार्ग में, संयम के मार्ग में रहो। जैसे इस महामारी के काल में हम आप लोग अनाप शनाप नहीं खाते, ठंडा नहीं पीते हैं, ठंडा नहीं खाते हैं, तला हुआ ज्यादा नहीं खाते हैं। सोचो कितनी सावधानी है हम आप लोगों के खान पान में। रोगों ने सब सिखाया कि नहीं अपने, स्वस्थ शास्त्रों से जो काम नहीं हुआ, जो कोरोना रोग से हम आप लोगों को, उस महामारी से हमें सब कुछ सिखा दिया है। कैसे खाना, कैसे बैठना,
कैसे तबीयत को संभालना। हाँ, इससे पता चलता है कि जीव ठोकर लगती है तब जीव सुधरता है। यही है, पुण्य के उदय में इतना नहीं चेतता है जितना कि पाप के उदय में यह चेतता है। क्या कहा मैंने? हाँ, पाप के उदय में शान ठिकाने आती है जीव, पुण्य के उदय में इतनी नहीं आती। हाँ? बोलो, कि महामारी ने सिखाया है कि नहीं हम आप लोगों को? आत्म स्वास्थ्य की चर्चा ने हमें इतना नहीं सिखाया जितना कि रोग महामारी के रोग ने हमें सिखाया, महामारी ने सिखाया। इसलिए जीवन में प्रतिकूलता भी चाहिए। लिखा है अपने शास्त्रों में, लिखा, आत्मानुशासन में लिखा हुआ है, अष्टपाहुड़ भाव पाहुड़ में लिखा हुआ है। अरे ये परमात्म प्रकाश, इसमें आगे आएगा, परमात्म प्रकाश में आगे एक गाथा आएगी कि जो मुनिराज सामने से चाहते हैं कि मेरे पाप कर्मों का उदय आवे और खिर जावे, और सामने से यदि पाप कर्मों का उदय आ जाए तो उसको क्यों नहीं समभाव से वे सहन करेंगे, ऐसी गाथा आएगी। ऐसा है, सब सोचने की बातें हैं। असंयमी जीवन न हो, संयममय जीवन हो, ऐसे ही परमानंद वेदे। देखो ज्ञानी संत है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। इतना सुंदर, इतना सुखमय, अहो सहज जीन पंथ है। इतनी महिमा गाई है सर्वज्ञ के मार्ग की। आज हम आप लोगों ने पहले 4 छंदों के ऊपर ही एक विहंगावलोकन किया, खास करके तीसरा और चौथा छंद, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना, अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्याग की भावना, करोड़ों उपाय बने तो करोड़ों उपाय करके संयम में अपने चित्त को हमें लगाना चाहिए। इस प्रकार से 4 छंदों की चर्चा की है। एक संदर्भ याद आ रहा है, कलश टीका में, कलशों में एक कलश आता है, अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। तुझे मरना भी पड़े तो भी मर कर के भी तू तत्व का कौतूहली बन। बहुत सुंदर चर्चा वहां उस कलश में की है। तो मरना भी मंजूर रख करके तू तत्व का कौतूहली बन। इस प्रकार से आज की चर्चा में हम आप लोग अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक निर्ग्रंथ मार्ग की प्रेरणा और खास करके अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की प्रेरणा, करोड़ों उपाय करने पड़े तो भी करोड़ों उपाय हम करें, लेकिन संयम में अपना चित्त बना रहे, असंयम से हम दूर बने रहे। इस प्रकार की प्रेरणा इन छंदों में दी है। अब सीधा हम आप लोग 5वें छंद से ही कल चर्चा लेंगे। तो 5, 6, 7, 8 एक 3-4 छंदों का सुंदर क्रम आगे बढ़ पाएगा। कल उसकी विशेष चर्चा के साथ हम आपको मिलेंगे। अभी का समय हो गया है। माँ जिनवाणी की वंदना के लिए आप सभी लोग हाथ जोड़ें।